तो दोस्तों इससे पहले वाले भाग में आपने देखा हमने किस प्रकार से आनंद पूर्वक तरीके से केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए सफलतापूर्वक। तो अब हम बढ़ रहे हैं बद्री विशाल जी की ओर, यानी कि बद्रीनाथ जी की ओर। चलिए चलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शनों की ओर, लेकिन उससे पहले पेट पूजा। तो यहाँ पर हम अभी रोटी खाने के लिए उतरे हैं, बद्रीनाथ महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर रोटी आदि खाते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पर खाना खाने के बाद हम बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर खाना आपको बिल्कुल घर जैसा मिलेगा, जैसा कि आप अपने अपने घर में खाते होंगे। आपने होटल का नाम तो देख ही लिया है। अब आप यहाँ पर जब भी आएँ और भर पेट खाएँ। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, आप केदारनाथ से बाय बस भी बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। आप बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप आना चाहें आ सकते हैं। लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी निकलिए, क्योंकि रोड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से थोड़ी हल्की हल्की परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप हरिद्वार से भी आ सकते हैं और रात्रि विश्राम जोशी मठ में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जोशी मठ में विश्राम करने के बाद दोबारा फिर बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम भी बद्रीनाथ धाम की ओर चलते हैं, सफलतापूर्वक उनके भी आनंदमय दर्शन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप बाय बस हरिद्वार से 850 रुपये से 1200 रुपये तक बस के माध्यम से आ सकते हैं। बस किस टाइप की रहेगी ये उस पर निर्भर करता है। और अगर टैक्सी के माध्यम से आना है तो 6500 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक आपको पे करने पड़ सकते हैं। कंडीशन उसमें भी सेम रहेगी कि आप किस टाइप की टैक्सी हायर करते हैं और किस टैक्सी में जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल यात्रा है। हमने 5 दिन के लिए टैक्सी को लिया था, जिसमें हमने 15,000 रुपये पे किए थे 5 दिन के लिए। तो दोस्तों चलिए हम इन्हीं बातों के साथ साथ कुदरत के नज़ारे देखते देखते बढ़ते हैं बद्री विशाल जी की ओर, बद्रीनाथ जी की ओर। चलिए चलते हैं ये सुंदर नज़ारे देखते देखते। तो दोस्तों चलते चलते हमें भूख बहुत लग रही थी और यहाँ पर हमने भोजन आदि करने का निर्णय लिया और हम रुक गए यहाँ पर भोजन करने के लिए। भूख ने हम पांचों को घेर रखा था, 2 मम्मी पापा, 2 हम और एक ड्राइवर भाई थे, उनको भी भूख बहुत लगी हुई थी। रोटी आदि खाने के बाद यहाँ से हम कुदरत के सुंदर नज़ारे देखते हुए निकल पड़े बद्री विशाल जी की ओर। चलिए चलते हैं और आप भी ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते हमारे साथ बढ़िए बद्री विशाल जी की ओर। देखिए दोस्तों, कुछ लोग थोड़े मूडमती होते हैं, वो अपनी ही गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं ऐसी यात्राएं करने के लिए। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। ये रास्ते देख लीजिए, अगर आप पूर्ण रूप से निपुण हैं ड्राइविंग में तो ही आप अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलें, अन्यथा आप हरिद्वार से गाड़ी कर सकते हैं और उसी गाड़ी के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप निपुण हैं ड्राइविंग में तभी आप इतने लंबे सफ़र के लिए अपनी गाड़ी घर से निकालें, अन्यथा आपको गाड़ी मिल सकती है हरिद्वार से, चाहे आप केदारनाथ से ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते हम जोशी मठ पहुंच चुके हैं। कुछ लोग यहाँ भी रुककर रात्रि में स्टे करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम श्री विष्णु प्रयाग धाम संगम द्वार देखने जा रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ का जो संगम है वो देखते हैं। यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा जी का संगम देखने को मिलता है। तो आप भी ध्यान से देख लीजिए, अलकनंदा और धौली गंगा दोनों का संगम आप आपस में देख सकते हैं यहाँ पर। और चलिए, यहाँ के मंदिर हैं उन पे माथा टेकते हैं और उसके बाद हम आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, बद्री विशाल जी की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ से दर्शन करके हम निकले थे और रास्ते का दृश्य आपने देखा। अभी हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ में और बद्रीनाथ धाम में हमने ये रूम लिया हुआ है रेंट पे। तो बहुत अच्छा रूम है। आप भी यहाँ पर आएँ जब भी तो रूम ले सकते हैं। 1000 से 1500 की रेंज में आपको रूम बढ़िया मिल जाएगा। गीज़र ऐड रहेगा, सब कुछ ऐड रहेगा। और फिर अभी हम जाएंगे तप्त कुंड में, वहाँ पर अभी हम स्नान कर लेंगे और फिर सुबह वहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम माना गांव के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, अभी फ़िलहाल तप्त कुंड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यही रास्ता जा रहा है सीधा मंदिर की ओर और मंदिर के तुरंत बाहर ही है तप्त कुंड। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं तप्त कुंड की ओर। चलिए चलते हैं, देखते हैं, वहाँ जाकर स्नान करते हैं और फिर सुबह हम दर्शन करेंगे श्री बद्रीनाथ जी के। फिलहाल तप्त कुंड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये सामने बोर्ड लगा है श्री बद्रीनाथ मंदिर, तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल का। तो चलिए, हम अभी तप्त कुंड की ओर जा रहे हैं। हम दर्शन जो हैं वो सुबह करेंगे। अभी मंदिर परिसर के आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ की सुंदर सी मार्केट, यहाँ पर आपको बहुत सारा घर ले जाने के लिए सामान मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें, इच्छुक हों तो, जैसे मालाएं हो गई, गर्म कपड़े हो गए, वगैरह वगैरह। ये पापा जी हैं, ये सोनिया है और ये मम्मी है। हम जा रहे हैं तप्त कुंड की ओर अभी। जय जय श्री बद्रीनाथ जी महाराज, जय 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 श्री बद्रीनाथ महाराज। सामने आप बद्रीनाथ महाराज जी का मंदिर देख पा रहे हैं और नीचे तप्त कुंड है। यहाँ पर आप धुआं सा देख रहे हैं। अभी हमने यहीं पर स्नान करना है, यहाँ तप्त कुंड है और सुबह हम ऊपर दर्शन करेंगे। चलिए चल। तो अभी हम जा रहे हैं तप्त कुंड की ओर स्नान करने। ये मैम हैं, सोनिया मैम। तो मेरे मैम नहीं है, मेरे वाइफ है, बाकी मैम है। तो चलते हैं अभी तप्त कुंड की ओर। मम्मी और आगे जा रहे हैं, तो मम्मी पापा और बाकी जो संगत है, यहाँ के श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर दूर से, अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, जो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। पीछे ये देखिए, ये दुकानें साइड पे, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हैं यहाँ पर। जय हो जय हो जय हो। तो हम अभी जा रहे हैं तप्त कुंड। ये बद्री धाम देख पा रहे हैं आप सामने। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 नवंबर से पंच पूजा शुरू होगी और 25 नवंबर दोपहर 3 बजे यहाँ कपाट बंद कर दिए जाएंगे 6 महीने के लिए। तो दोस्तों, आप जल्दी जल्दी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये धुआं जो आप देख रहे हैं ये तप्त कुंड में है। हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अभी तप्त कुंड में हम स्नान करेंगे। ये देखो, यहाँ पर दोस्तों तप्त कुंड है। ये देखिए धुआं कैसा निकल रहा है यहाँ से, पानी में से। नेचुरल है, किसी ने कुछ मतलब कुछ अग्नि वगैरह का इस्तेमाल या कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रखा है। ये नेचुरल है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो ये गवाही देता है कि ईश्वर साक्षात हैं, ईश्वर परम ब्रह्मा है, सबसे प्रथम है। बस हम ही लोगों ने थोड़ा सृष्टि में उतार चढ़ाव कर रखा है, बाकी सब सामान्य ही था। ये नारद कुंड देख रहे हैं सामने। ये जो कुंड है ये नारद कुंड है। ये जो है ये लक्ष्मी कुंड है।
चलिए स्नान करें। तो दोस्तों अगर हमें सौभाग्य मिला है तो हम क्यों ना यहाँ पर स्नान करें। तो हम यहाँ एंटर हो चुके हैं तप्त कुंड में। अब यहाँ पर हम स्नान करेंगे। मैडम कह रहे थे कि 3 डुबकियाँ लगानी है। मैंने तो अनगिनत लगा दी, पता नहीं कितनी लगा दी हैं। पापा जी ने तो सबके लिए लगाई, जितने भी परिवार के सदस्य थे सबके नाम से यहाँ पर पापा जी ने डुबकियाँ लगाई थी। तो अभी मैं बाहर बहुत लेट निकला, मतलब पापा जी और ये लोग जो सामने आप देख पा रहे हो जिनको, ये नहाकर ये चले गए थे। फिर मम्मी और सोनिया जी आए थे, उनके साथ ही मैं बाहर आया था। तो ये देख लीजिए, मम्मी हैं, सोनिया है, मैं हूँ। तो यहाँ बहुत समय तक मैं अंदर इस कुंड में रहा, क्योंकि इतना गर्म पानी था और ऊपर से ठंड थी। जय हो बद्री विशाल जी की जय। ये संपूर्ण जो मंदिर दर्शन सामने से पूरे मंदिर के दर्शन हैं। अभी मंदिर बंद हो चुके हैं, रात्रि के 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो हम सुबह आएंगे दर्शन करने के लिए। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ तप्त कुंड में स्नान किया। तो ये हैं बद्री विशाल। जय जय श्री माँ। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय जय श्री बद्री महेश की जय। ये सोनिया है सामने, पापा हैं, मम्मी भी इधर ही थे, कहीं इधर ही होंगे। हाँ ये हैं। तो ये हैं बद्री भगवान जी। सुबह इनके हम दर्शन करेंगे। अलाउड नहीं है अंदर, मैंने पता किया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दर्शन करके बाहर आ चुके थे, लेकिन सोनिया को संतुष्टि नहीं हुई। वह दोबारा से गए और उन्होंने यहाँ दोबारा से दर्शन किए। यहाँ पर जो मूर्ति है वह अलकनंदा नदी से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर स्थापित की है। नारायण जी की, विष्णु भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पर अंदर। तो वहाँ पर तो कैमरा नहीं लेके जा सके, लेकिन ये आप मंदिर देख सकते हैं। बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर है मुख्य जो मंदिर। तो दोस्तों इस मंदिर में 4:30 से 6:30 तक अभिषेक होता है। अगर आप उस अभिषेक में बैठना चाहते हैं तो आपको 4700 रुपये यहाँ देने होंगे, पर्ची कटवानी होगी, तो आप बैठ सकते हैं। फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं, हम बाहर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों अभी आप ये सुबह के दृश्य देख रहे हैं। हमने थोड़े से दृश्य आपको अंदर से भी दिखाए हैं। बद्री विशाल में हमने दर्शन किए और अब हम यहाँ आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो पीछे आपको बताया कि अभिषेक में जो बैठना चाहते हैं पर पर्सन 4700 रुपये उनको पे करने होंगे। तो आप अगर इच्छुक हों तो आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर सुबह होती हुई और सुबह के दृश्य कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के सुंदर सुंदर झरने, बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़, ये सब सुंदरताएं, ये सब दृश्य हम यहाँ पर देखकर अपनी आंखों में बसाकर अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अभी माना गाँव चलते हैं, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा।